हेलो फ्रेंड्स। मैं कुसुम डिज़ाइनर एक नई फैब्रिक के साथ। ये मेरा फैब्रिक ऐसा है जिसमें एक ही तरफ से लाइनिंग बना हुआ डिज़ाइन का, और मुझे मुझे आस्तीन पे भी रखना है और पीछे बैक हिसाब से रखना है। मेरी एक बहन ने कमेंट में बोला कि जब एक ही तरह से डिज़ाइन बनी हो और उसमें कम कपड़ा हो तो किस तरह से आप कटिंग करेंगी, क्योंकि मुझे बाजू में भी उसकी डिज़ाइन रखनी है और बैक में भी। इसलिए मैं आधे पार्ट को बैक के लिए रख लेती हूँ, आधे पार्ट में मैं आस्तीन के लिए कटिंग करूँगी। आस्तीन में जो मुझे कपड़ा आगे से लगाना होगा वो तो आगे का मेरा पूरा आपका फैब्रिक यही हो जाएगा, और साइड में मुझे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इसमें जॉइन करने पड़ेगा। 10 इंच की आस्तीन के लिए मैं 10 इंच के आस्तीन में बना रही हूँ। मैंने ये कटिंग कर ली है और आस्तीन का पूरा फैब्रिक मैंने कट कर लिया। पीछे से मार्जिन कम होने की वजह से मुझे थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे का हिस्सा तो मेरा ठीक है पर पीछे से मेरी चौड़ाई कम है। ये मुझे चौड़ाई के हिसाब से कपड़ा और अधिक लेना पड़ेगा। मैं फैब्रिक में से कपड़ा अधिक नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि मुझे पीछे बैक में भी निकालना है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप चाहें तो जैसे भी चाहें आप इसे कटिंग कर सकती हैं। आप जो फैब्रिक है उसको मैं अलग करके मैं पहले अस्तर पर कटिंग कर लूँगी। अस्तर पर कटिंग कर लेना है। अस्तर पे आसानी से कटिंग करने के बाद ही मुझे फैब्रिक पर कटिंग करना आसान होता है। जो बैक में डिज़ाइन है वो मेरी कम है, इसलिए मैं उसे कट करके अलग कर लूँगी, और फ्रंट में भी उसको अलग से निकाल लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं नेक के फ्रंट नेक के अनुसार दोनों पार्टों को मैंने साथ में कटिंग कर ली है। इसमें मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पार्ट एक ही में है। फ्रंट पार्ट की लंबाई 2 इंच एक्स्ट्रा है, बाकी दोनों का मार्जिन और बाकी पूरा हिस्सा इसमें सेम ही रहेगा। ये बहुत ही ईजी है। जिसको ये समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे काटूँ, इस तरह से मेरी सब नाप से मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो ब्लाउज रख के आप आसानी से दोनों पार्टों को निकाल सकती हैं। और बाद में आप पीछे के नेक को फिर से आप अपने अकॉर्डिंग नाप करके लाइनिंग कर लीजिए और फिर इसको कटिंग कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा बैक गला भी डीप हो गया। मैंने डीप गला इसमें कटिंग कर लिया है। इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है। आप फर्स्ट और फ्रंट पार्ट दोनों एक साथ में निकालने के बाद भी अलग अलग कर सकती हैं, और इसमें आसानी भी होगा। अलग अलग काटने से टाइम का बहुत ही ज़्यादा लगता है। ये देखिए फैब्रिक मेरा है, फैब्रिक में मैंने स्लिप निकाल ली है, इसलिए तो मेरा कपड़ा कम है। इस वजह से मैं दोनों पार्टों को 4 पार्ट करके रख के ही मैं, जैसे मैंने अस्तर की कटिंग की है उसी तरह मैंने फैब्रिक की भी कटिंग की है। फैब्रिक मैंने 4 पार्ट रखा है और एक ही में रख कर मैंने अस्तर पर से कटिंग कर ली। जैसा मेरा अस्तर है उसी तरह से मेरी फैब्रिक भी कट गई है। केवल हमें बैक पार्ट को, नेक की गहराई को अलग से लेना पड़ेगा, बाकी सारा सेम यही रहेगा। ये मेरा फ्रंट पार्ट है और ये मेरा बैक पार्ट है। बैक पार्ट की मैं अस्तर के नाप के हिसाब से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा कट गया कपड़ा, मेरी स्लिप भी कट गई। और ये कितना आसान है फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।